एनडीटीवी इंडिया के खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से सपा आरएलडी ने राजपाल बलियान को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं बीजेपी ने उमेश मलिक को उम्मीदवार घोषित किया। हालांकि बुढ़ाना गांव के लोग किसी एक पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे, बल्कि लोगों की मिली जुली राय देखने को मिल रही है। आपका अपना नाम बताएं। सुभाष चंद्र बालियान। अच्छा, सुभाष चंद्र बालियान जी। और इसमें जैसे गांव में क्या क्या कौन से समाज के लोग रहते हैं ज्यादातर, मतलब सब? बहुल तादाद में तो जाट हैं। जाट है बहुल। हाँ, उसके बाद जो है मुस्लिम। अच्छा, फिर एससी है, हरिजन है। एससी है जी। अच्छा, तो यहाँ जैसे हमारे सारे भाई लोग हैं, सब अलग अलग, सब जाट हैं, अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग। अच्छा अच्छा, हरिजन भी है, मुस्लिम भी है, जाट भी हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जैसे चुनाव आ रहा है, तो इस बार क्या मतलब माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है लोगों को? दरअसल क्या था, पहले तो चुनाव यहाँ तो अभी बीजेपी के सिटिंग है इस वक्त। हाँ, उमेश मलिक हैं, क्योंकि पूरे गांव ने लगभग 80% वोट जो है बीजेपी को गया था। कब? पिछली बार। लेकिन उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन थी बीजेपी से वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, कि जैसे आप अपना गन्ना मिल में देते हैं 14 दिन के बाद उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, वो नहीं हुआ। फिर एक बेसिक चीज है, वो नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। कितना दिन लग गया? पिछले साल का भी पिछले साल का भी रह रहा है जी। पिछले साल का है, फरवरी लोग का हो या पिछले साल का। आप कह रहे हो कि यहाँ इस वक्त गुस्सा है? ये गया बछड़े छुड़वा दे, इन्होंने हमारी सारी फसल नष्ट कर दी इन्होंने। अच्छा, 400 डांगर यहाँ है और जिस खेत में बढ़ जाओ खेत का क्या हालात है। तो पिछली बार जो आप बता रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी को वोट मतलब ज्यादातर लोगों ने किया, उसकी क्या वजह थी? क्योंकि पहली बार बीजेपी आई है यहाँ। पहले तो क्या था, एक सगुपा इन्होंने फोका था, वो था हिंदू मुस्लिम का। अब वो जब हिंदू मुस्लिम का सगुपा इनका नहीं चल पाया, तो उसके साथ साथ इन लोगों ने क्या किया, पहले तो चल गया उस समय तो नहीं। तो आप कह रहे हैं 2017 में हिंदू मुस्लिम की वजह से यहाँ हुआ था, वोट बैंक जो है हिंदू मुस्लिम की वजह से डाइवर्ट हो गया था। आप में से भी लोग हैं जिन्होंने भाजपा को वोट किया पिछली बार? सभी हैं, दिया। अच्छा, आप सबने भी दिया? हमने भी दिया। क्या वजह थी, किस वजह से दिया आपने पिछली बार? आपने लास्ट टाइम ये इस वजह से दिया था कि भाई सरकार ठीक काम करेगी, किसानों को हित में रहेगी और भाई सबको ठीक ठाक से रखेगी। अच्छा, इस बार अभी योगी जी ने क्या कहा आपको ये मालूम नहीं? योगी जी ने क्या कहा? क्या? कि गर्मी निकाल देंगे। ये जो जितनी गर्मी है मई जून में सारी गर्मी निकल जाएगी। ये वो शिमला बना देगा, कराने को और मुजफ्फरनगर पे ये कहा अगर देखो ये शिमला बना दिया जाएगा मई जून के महीने में, ये सब गर्मी निकाल दी जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी का काम है बोलने का। चुनाव के लिए क्या माहौल बन रहा है? चुनाव के लिए यहाँ बीजेपी का माहौल है, बीजेपी का माहौल है और बीजेपी को ही लोग चाहते हैं। अच्छा, क्या? क्योंकि योगी साहब का जो राज रहा है जो 5 साल में, इससे लोग इतने प्रभावित हैं कि मैं तो शायद अपनी लास्ट जीवन की जो लास्ट वोट भी डाल लूंगा। हाँ। तो वह भी बीजेपी को देकर जाऊंगा। अच्छा, इतने प्रभावित? हाँ जी, इतने प्रभावित हैं। आप पहले भी डालते थे बीजेपी के लिए वोट? हाँ, पहली बार डाला आपने? नहीं, मैं इससे पहले भी 2 बार बीजेपी को, 3 बार बीजेपी को। लेकिन कुछ आप में से लोग हैं जिन्होंने पहली बार डाला बीजेपी को पिछली बार। आप हमेशा पहले से डालते आ रहे थे? पिछले 15 साल से हम सब लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं। अच्छा, तो जहाँ से हम दूसरे गांव के जो दूसरे हिस्से से होके आए, वहाँ जो सब बहुत ही लोग नाराज थे, कह रहे थे कि गन्ने का मतलब जो दाम है टाइम पे नहीं मिल रहा है। गन्ने का हमारा 2 फैक्ट्री का पेमेंट जनवरी तक का पूरा आ चुका है, खतौली का और मंसूरपुर का। एक फैक्ट्री बजाज है। हाँ। जो थोड़ा सा डिले करती। बजाज ग्रुप जो है, इस बजाज ग्रुप में मतलब मुलायम सिंह का पत्ती है। मुलायम सिंह का हिस्सा है, साथ जाए हिस्सा है। हाँ, इस वजह से ये पेमेंट नहीं हो पा रहा। अच्छा, क्योंकि ये मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की वजह से और किसानों को शोषण करने की वजह से पेमेंट रोकेगा। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश मलिक है। अच्छा, आप मलिक से मतलब जाट समाज के हैं? बिल्कुल, जाट समाज से हूँ। आप खुद खेती करते हैं गन्ने की? हाँ, खेती करता हूँ। आपका पेमेंट हो गया? पेमेंट हो या पेमेंट की कोई व्यवस्था, हमें सबसे पहले अपनी सुरक्षा।
नहीं, बट एक बार पेमेंट का बता दीजिए। पेमेंट तो आपका हुआ है कि नहीं हुआ? पेमेंट रह रहा अभी, आपका रह रहा है? पेमेंट रहा है अभी बजाज से रहा। अच्छा। लेकिन हमारा जो मंसूरपुर पे दूसरा खाता है वहाँ का सारा पेमेंट होगा और नया अभी जनवरी तक आ गया। अच्छा, तो एक जगह से हो गया है, बजाज वाले पे रह गया। ठीक है नहीं, तो आप कह रहे हो कि जो चीनी के जो वजह से लोग, मतलब जो लोग नाराज हैं, आपको ऐसी कोई वो हमें नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पहले अपनी माँ बहनों की और लड़कियों की सुरक्षा है। अच्छा, उस दंगे में मैं था, मैं इन्वॉल्व हूँ उसमें। अच्छा, 2013 के दंगे में मैं भी फंसा हुआ था। अच्छा, क्या हो गया, क्या कैसे फंस गए? कुर्बालियान में 4 लड़कों ने, मतलब करीबन 3-4 लाख आदमी रोड पर रोक दिए गए थे। सटा सूट गोली चला गई थी किसानों पे। जब कहाँ थे लोकदल, जब गठबंधन कहाँ था? वो अजीत सिंह यहाँ आए नहीं, पता भी लड़े के नहीं। अब मेरे तो हेलीकॉप्टर मतलब वहां बेटा रोक दिया। आप पहले लोकदल के साथ होते थे? ये गांव टोटल पहले लोकदल का था, 10 साल पहले, ठीक है ना। और हमें क्या मिला इसके बदले में कि 2013 का दंगा, ये इनाम दिया उन लोगों ने हमें। बट दंगों में मुसलमान भी तो मरे। मुसलमान कौन मरा? कोई नहीं मरा। मुसलमान दंगों में ज्यादा नहीं, दंगों में तो ज्यादा तो मुसलमान मरे। अगर मुसलमान मरा, सुनो, अगर मुसलमान मरा हुआ है तो उन्हें पैसा दे दिएगा। उन्हें किसी को 10 लाख दे रहे, किसी को 15 लाख रुपए दे रहे, हिंदू को 1 रुपया नहीं देगा। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। कैंसर के देश में बढ़ते मामलों के साथ अब इलाज के नए तरीके भी आ रहे हैं। इसके लिए नई टेक्निक प्रोटॉन थेरेपी सेंटर टाटा मेमोरियल अस्पताल में आने वाली तकनीक अब पहली बार किसी सार्वजनिक अस्पताल में मौजूद रहेगी। 450 करोड़ की ये मशीन कैंसर या फिर ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियों के लिए बेहतर साबित हुई है। वर्ल्ड कैंसर डे पर सबकी जो चिंताएं हैं वो बहुत सारी हैं और उसकी चिंताओं में किस तरीके से नई इजाफा हो रहा है, उसी बारे में हमारे साथ डॉक्टर सुदीप गुप्ता जी हैं, आर्कटेक के डायरेक्टर हैं। सर, स्वागत है आपका। नई मशीनें आ रही हैं जैसे कि प्रोटॉन थेरेपी, और उसमें काफ़ी भारत की मशीनों का भी बहुत सारा योगदान शुरू हुआ है। पहले हम सारी मशीनें बाहर से बुलाते होंगे, अब लेकिन कुछ नई शुरुआत हुई है उसको लेकर भी। हाँ, ये आपकी बात सही है। यहाँ पर खारगर में हमारे यहाँ पर एक इक्विपमेंट लग रहा है रेडियोथेरेपी के लिए, जिसका नाम है प्रोटॉन थेरेपी सेंटर। और प्रोटॉन, जैसा कि आप जानते हैं, एक हैवी पार्टिकल है जिससे कि रेडिएशन दिया जाता है और इससे ज़्यादा फोकस्ड रेडिएशन दे सकते हैं, जो कि सिर्फ ट्यूमर में जाए, आसपास के ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करे, जिससे कि साइड इफ़ेक्ट कम होने की उम्मीद है। तो हमारे यहाँ पर ये प्रोटॉन थेरेपी सेंटर अभी कमीशन होने वाला है। तो ये मैं बहुत गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें काफ़ी मात्रा में इंडिजिनस कंपोनेंट है हमारे प्रोटॉन थेरेपी इक्विपमेंट में। तो ये जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते होंगे जिनके लिए इसका इस्तेमाल होता है, जो आपको लगता है कि जहाँ पर रेडिएशन मुश्किल होता है, तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल पब्लिक सेक्टर में इस तरीके से पहली बार होगा? हाँ, तो रेडियोथेरेपी जो आमतौर पर दी जाती है वो उस इक्विपमेंट का नाम होता है लीनियर एक्सेलरेटर। और उस लीनियर एक्सेलरेटर में एक एडवांस टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं IMRT, यानी कि इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। तो ये जो प्रोटॉन थेरेपी है ये एक दूसरे तरीके का रेडिएशन है जो पार्टिकल रेडिएशन है, और ये कुछ केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और आमतौर पर जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं, जो बच्चों के ट्यूमर्स हैं, उसमें इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो पब्लिक सेक्टर में ये पहली प्रोटॉन थेरेपी सेंटर है। 3 गैंट्रीज़ की ये सारे इंडिया में पहली इक्विपमेंट है, और इंडिजिनस कंपोनेंट के साथ ये इंडिया में पहला ऐसा इक्विपमेंट है जो हमारे यहाँ पर कमीशन होगा। और अगले कुछ महीनों में, 1 या 2 महीनों में, हमें उम्मीद है कि हम पेशेंट्स का उपचार इस पर स्टार्ट करेंगे। आखिरी सवाल, विदेशों में जो कैंसर के इलाज हो रहे हैं और भारत के पब्लिक सेक्टर में जो इलाज हो रहे हैं, एक तो लागत के हिसाब से आप बताएं, क्योंकि टाटा मेमोरियल लगातार उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता रहा है, और दूसरा ये कि हमारा इलाज किस तरीके से अब वर्ल्ड क्लास भी हैं। इंडिया में आजकल जो कैंसर का उपचार होता है अच्छे अस्पतालों में, पब्लिक सेक्टर अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में भी, वो बिल्कुल वर्ल्ड के स्टैंडर्ड का होता है।